सारी बहना ने राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल अपनी संस्कृति अपनी परंपरा में एक बार फिर से थारा स्वागत है। आज मैं थाने कथा सुनाऊंगी जल की महिमा। जेठ के महीने में इसी गर्मी में तपती धूप में जल को के महत्व हुए इन दान करने से अपन कितना पुण्य मिले इन बारे में कथा है। यार प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण हो, वो बहुत मेहनती हो, बहुत काम करे करते हो, पर वो जो भी काम करते हो मैंने सफलता कौन मिलती। सारे गांव गावे ने अलग दृष्टि में देखता कि वो नेगेटिव ऊर्जा रखना रो है, ओ निर्भाग है, तो मैं कोई कौन बोलतो और मैंने अलग थलग रखता समाज हूँ, पर वो मैंने छोड़ी को नहीं आपकी। एक बार जेठ के महीने में इतनी गर्मी पड़ी कि हुआ तालाब गाँव का सारा सूख गया और पशु पक्षी प्यास का मारे मरण लग गया। पर वो मैंने एक बात की हमेशा बेचैनी रहती। वो जल्दी सोतो, जल्दी मैंने सपनों आनतो रात ने एक दूर जंगल में एक पिंपल है, तो वो सूखो पड़ी है और बेंग जड़ा पानी खातर तड़पण लाग रही है। रोज वो ऐ सपने से बेचैन रहतो। एक दिन सवेरे उठ के वो निर्णय कर लियो कि ऐ पिंपल ने मैं ढूंढ के और मैं जल दूंगा और इनकी सेवा करूँगा। वो रोज जियाँ तियाँ करके और वो एक मटको जल को ले तो और मैंने पिंपल ने रोज कोसों दूर जाके छींच के आए कर तो ये वो नियम बना लियो, रोज मटको भरतो और मैंने छींच के आनतो। गाँव का बेंगी मजाक उड़ाने लग गया कि पशु पक्षी मरण लाग रहे है, गाँव का प्राणी मरण लाग रहे है और एने में सूखा ठूंठ की पड़ी है और वो बने पानी देने जाए वो के हरे हुए वो फिर भी वो मान्य को नहीं और रोज़ वो मटको भर गए और जाए कर तो और पिंपल में पानी दे कर तो और रास्ते में भी मैंने कोई मिल जान तो मैंने भी वो पानी पिला देन तो बेंगी भी प्यास बुझा देन। तो एक दिन वो पिंपल तक पानी का मटको ले गए पहुँचो तो गर्मी में बेंगी ऐसी हालत होगी कि वो गर्मी से व्याकुल हो गयो और बढ़े गिर पड़ो और बेहोश हो गयो। तो बेंगा बढ़े प्राण निकल गया तो यम का दूत ले गया और जी वो यमलोक में पहुँचो। यमराज जी बोलिया कि हे चित्रगुप्त एंगा लेखा जोखा बता। चित्रगुप्त जी बेंगा लेखा जोखा बताने लग गयो तो पन्ना अपने आप ही पलटान लग गया और पूरे कमरे में सुगंध भर गई। दिव्य सुगंध भरने से अलग ही वातावरण हो गयो और पन्ना पलट गए और जो ज्येष्ठ मास में वो निस्वार्थ भावना से जल को दान करियो, वह दान पुण्य करे डाबेगा और भगवान का लेखा जोखा में आगे आ गया। तो भगवान यमराज जी बोलिया कि बता चित्रगुप्त का लेखा जोखा। तो चित्रगुप्त बोलियो कि हे भगवान एंगा पिछला तो बहुत भयंकर पाप करेड़ा है, ओका नहीं पानी कौन पिलायो और कुएं तक कोई प्यासो आतो तो मैंने और वापस भगा देन तो और हरिया पेड़ काट देन तो एंगा भयंकर पाप करेड़ा बैसियो ने नरक की यातना मिलनी चाहिए। पर वो एक महीने निस्वार्थ भावना से और पीपल को की सेवा करी है और पिंपल में की जड़ में पानी दियो है तो इन्हें इतना पुण्य मिलियो है कि वह सारा एंगा पाप धुप गया और इबो भाग्यशाली बन गयो और ए पुण्य से पिछला कर्म
सारा पाप का धुप गया और रहेगा अच्छा कर्म पुण्य करेड़ा साकार हो गया। तो यमराज जी बोलिया कि तो फिर इन्हें वापस अपन धरती पर भेजना चाहिए और सुख भोगना चाहिए इन्हें। यमराज जी बोलिया कि हे पुत्र, तू अभी धरती पर तेरो शेष वक्त पड़ी हुआ अभी कुछ, और तू वापस जा। वापस धरती पर आगे और शरीर में प्रवेश हो गयो और एकदम ही उठ के बैठ गयो। देखा तो चारों तरफ हरियाली हरियाली हो रही है और जठ है और बहन जी का पिंपल के नीचे मृत्यु हुई। वो पिंपल हरियो भरियो हो रही है, एक एक पत्ते स्यूं उसकी बूंद झरे जियाँ जल झरन लाग रियो और जठेंगो मटको रखेड़ो बठे एक निर्मल जल की धारा फूट पड़ी और चारों पास है हरियाली हरियाली होगी। बठूंगो खड़े हो गए और आपका घरे गयो तो आपकी फूटी टूटी झूंपड़ी की जगह बहुत सुंदर मकान बन रहे हो और सारा जना इन्हें एक सम्मानित मनुष्य की तरह सम्मान देने लग गया और अच्छी तरह रहने लग गया। जल की महिमा को इतना पुण्य है कि बेंगा भी देखो पाप धुप गया सारा और मैंने भी यमराज जी क्षमा कर दियो। यही अपन जल को महत्व जानेंगे और जल को अपन दान करना चाहिए। जेठ का महीने अपन निस्वार्थ भावना चूँ और कुछ न बन पड़े तो अपन जल को दान करना चाहिए। जल की आ महिमा है तो सारा चीज मेरी यही प्रार्थना है कि आगे निर्जला एकादशी को व्रत आवे तो अपन ने जल को दान जरूर करना चाहिए। एक बार फिर चूँ सारी बहना ने नमस्कार, राम राम।